पिछले वीडियो में हमने देखा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मीन्स एक एंगल इसका 90 डिग्री है और परपेंडिकुलर दिया है, तो बेस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं h cot थीटा। इसी तरीके से अगर बेस दिया हुआ है यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लिख सकते हैं हम l tan थीटा। अब देखिए जनरली किस टाइप के डायग्राम्स आते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे प्रॉब्लम में आप सॉल्व करते हैं तो ये डायग्राम बन जाता है इस तरीके से। मान लिया ये a है, b, c, d, इसको e मान लेते हैं। सपोज ये हाइट h1 है, इसकी वैल्यू दी होगी, मान लिया 20 मीटर 30 मीटर कुछ दी हुई है। ये एंगल दिया हुआ है θ1, ये एंगल दिया हुआ है θ2। ये हाइट h2 आपको निकालनी है AB। साथ ही साथ सपोज BC भी निकालनी है, मान लिया ये L है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। देखिए कैसे कर सकते हैं। ये 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है। अगर आप A, C, B में जाएंगे तो H2 दिया हुआ है, L को H2 के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हैं, H2 cot θ2। इस ट्रायंगल में देखिए A, D, E में ये साइड इसके बराबर है, यानी कि L के बराबर है। ये AE अगर हम देखें, AE की वैल्यू क्या होगी, ये हमको पता है H1, टोटल H2 निकालनी है तो ये हो जाएगी H2 माइनस H1। तो यहाँ से देखिए DE आप क्या लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 cot θ1। तो ये किसके बराबर हो जाएगी, CB के, यानी कि L के। तो इसको लिख सकते हैं H2 माइनस H1 cot θ1। अब यहाँ पे देखिए H1 आपको पता है, θ1 θ2 की वैल्यूज भी पता है, H2 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जब एक बार H2 की वैल्यू आ गई तो किसी भी एक्सप्रेशन में रख देंगे यहाँ पे, तो L की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखिए इसको किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। जैसे मान लिया कि AB जो है बड़ी एक बिल्डिंग है, DC छोटी एक बिल्डिंग है। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए है। मान लिया कि ये दिया हुआ है θ2, जिससे कि ये आ गया आपका θ2। ये वाला एंगल दिया है θ1, तो ये आ जाएगा θ1। और H1 आपको इसकी हाइट पता है, उसको अपनी बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालेगा, θ1 θ2 पता है तो इस तरीके से निकाले। इनके बीच की डिस्टेंस इस तरीके से निकाली जा सकती है। अब मान लिया इस तरीके का कोई डायग्राम है। मान लिया ये हाइट h दी हुई है, ये कोई h हाइट दी है, मान लेते हैं ये A, B, C, D। यहाँ देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। और सपोज ये θ1 एंगल दिया है, ये θ2 एंगल दिया है। आपसे पूछा जाए कि ये BD की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए क्लियर है, ये H है तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका H cot θ1। इसी तरीके से CD क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा यहाँ पे H cot θ2। तो BD क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, H cot θ1 प्लस H cot θ2, इन दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे फ्रेम किया जा सकता था। मान लिया कि एक ब्रिज है इस तरीके से, और ये जो है एक रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ये रिवर की डायरेक्शन है फ्लो की। सपोज यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और ये देख रहा है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है θ2, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है θ1। आपको पूछा जा सकता है कि रिवर की विड्थ क्या होगी, ये बतानी है। तो आप इस तरीके से आसानी से ये निकाल सकते हैं। मान लिया इस टाइप का कोई डायग्राम बनता है, A, B, C, D, E। हाँ, ये पॉइंट्स हमने मान लिए। यहाँ पे ये मान लिया हाइट दी हुई है इसकी, BC दी हुई है H,
तो यहाँ से देखिए ए डी भी क्या हो जाएगी, ये भी एच हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है आपको, ये एंगल दिया है, मान लिया यहाँ पे सपोज मान ही लेते हैं ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आपसे पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आप ये डिस्टेंस बताइए, ये कितनी होगी DC, सपोज x मान लिया। अब ये आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे h आपको पता है, ये 60 डिग्री एंगल है। ED क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h cot 60 डिग्री। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो EC क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा, ये EC ये हो जाएगा h cot 30 डिग्री। तो x की वैल्यू देखिए, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस, ये माइनस ये, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स h cot 30 माइनस cot 60। अब इस प्रॉब्लम को ऐसे फ्रेम किया जा सकता था, मान लिया कि एक यहाँ पे आप खड़े हो या कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और एक ये बैलून है, हवा में, ये उड़ रहा है, मीन्स एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उड़ रहा है। कुछ समय बाद इसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, ये एंगल्स दिए हुए हैं, हाइट दी हुई है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितना डिस्टेंस चला यहाँ। इस तरीके से आप इसको सॉल्व